Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is having four statements and इन statements को हम accordingly mark करेंगे option और check करेंगे कौन सी correct statements है. So यहाँ पे हमारे पास जो इस question का key concept है वो है types of muscles. Key concept is types of muscles. तो types of muscles में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले जो हमारी हैं स्ट्राइटेड मसल्स. तो स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में अगर देखें तो स्ट्राइटेड मसल्स इस तरह की मसल्स हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. इनके अंदर स्ट्राइशंस होती हैं और ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनिमल होती हैं. और ये मसल्स जो हैं ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड किसी भी तरह की हो सकती हैं. सो दे कैन बी ब्रांच्ड और दे मे बी अनब्रांच्ड. सो दे कैन बी आइदर ब्रांच्ड और दे मे बी अनब्रांच्ड. और इन स्केलेटल मसल्स को अगर देखें तो इसकी लोकेशन है लिम्स, बॉडी वॉल, टंग, फेरिंग्स, बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस के अंदर ये स्केलेटल मसल्स होती हैं. हमारे लिम्स के अंदर जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो वो है स्ट्राइटेड मसल्स. अब सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स जो हमारे पास होती हैं वो है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्मूथ होने चाहिए, मतलब जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये इनमें स्ट्राइशंस बिल्कुल नहीं होती. नॉन स्ट्राइटेड मसल्स के अगर एक एक मसल सेल की बात की जाए तो इस तरह से वो सेल होता है स्पिंडल शेप्ड सेल, ओवल न्यूक्लियस जो कि सेंटर के अंदर होता है और इनके एंड्स जो हैं वो टेपरिंग होते हैं. ये स्मूथ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जिसको हम विसरा बोलते हैं उसके अंदर है. जिस तरह से पेरिस्टालसिस के लिए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको, या स्टमक के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको भी स्मूथ मसल्स कहा जाता है. अब थर्ड टाइप ऑफ मसल्स होती हैं हमारे पास कार्डियक मसल्स. कार्डियक जो वर्ड है वो एसोसिएटेड है हार्ट के साथ. तो ये वो मसल्स हैं जो हार्ट को जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराती हैं. और ये मसल्स जो हैं ये हालांकि स्ट्राइटेड होती हैं लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, राइट. सो ये यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स हैं जो कि फटीग नहीं अंडरगो करती हैं. और ये इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं जो कि ऐसे एरियाज हैं जो कि बूस्टर्स ऑफ इम्पल्स की तरह एक्ट करते हैं ताकि इनको बूस्ट मिलता रहे इम्पल्स का या एक्शन पोटेंशियल का. सो अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या दी गई हैं. यहाँ पे देखा गया है फर्स्ट में दिया गया है कार्डियक फाइबर्स आर ब्रांच्ड विद वन और मोर न्यूक्लियाई. नो डाउट ये कार्डियक फाइबर्स ब्रांच्ड होती है लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए जो ए फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. सेकेंड में दिया गया है स्मूथ मसल्स आर अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल. जो स्मूथ मसल्स होती हैं आप देख सकते हैं इस तरह के सिंगल सेल हैं लेकिन ये सिलेंड्रिकल नहीं है. सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं स्ट्राइटेड और कार्डियक. तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है बिकॉज रॉन्ग शेप दी गई है यहाँ पे स्मूथ मसल्स की. थर्ड पार्ट में दिया गया है स्ट्राइटेड मसल्स में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. ये हमने देखा है कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. और फोर्थ में दिया है इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉन स्ट्राइटेड. तो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स और हमने इनको नॉन स्ट्राइटेड लिखा है क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं होती है. तो थ्री और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. सो लेट्स मार्क ऑप्शन सी एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. लेट्स मार्क सी. सो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दी गई हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.